फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो आयशा रहती है वो परिणीति के पेरेंट्स को बचा के सब कुछ बता देती है कि कैसे वो इस लड़की के चक्कर में पड़ गई है और कैसे वो अपना करियर ये सब दाव पे लगा रही है। आजकल उसका ध्यान नहीं रहता है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब परिणीति के पेरेंट्स को ये सारी बातें पता चलती है तो परिणीति के पेरेंट्स अपना सारा काम छोड़ के, यूएसए में जो उनका काम चल रहा रहता है सब कुछ छोड़ के, वो इंडिया के लिए फ़्लाइट्स पकड़ के सबसे पहले आते हैं। अब उसके आगे जैसे ही वो घर पर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। उनके गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई रहता है कि आप पूछो मत। वो आते से ही चिल्लाते, परिणीति कहाँ हो तुम। तो जैसे उसके डैड चिल्लाते, परिणीति कहाँ हो तुम, तो वो भागते हुए आती है और कहती है कि ओ, आप यहाँ कैसे आ गए आज। तो उसके पापा जाते से ही परिणीति के फेस पे एक थप्पड़ मार देते और कहते, किस बदतमीजी तरीके से तुम बात कर रही हो। तुम भूलो मत, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर रहता हूँ और तुम्हें ये मेरा घर है और तुम यहाँ रहती हो। हाँ, अपने बाप से बात करने की अब तुमने तहजीब भी खो दी है क्या। परिणीति गुस्से में होकर कहती है, बाप का फ़र्ज़ निभाया भी है आपने। हर टाइम तो आपको आपकी चीज़ें, आपकी हर एक चीज़ दिखती है, मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं पता। तो कहते हैं, हाँ, तुम्हारा तो सर पे तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब हो चुका है ना। एक्चुअली क्या है, तुम्हें हर चीज़ बैठे बिठाए जो मिल जाती है। जिस पैसों पे तुम ऐश कर रही हो ना, वो पैसे मैंने कमाए हैं। मैं कमाता हूँ तब जाके तुम्हारे सारे नखरे हैंडल होते हैं। परिणीति कहती है, नखरों से, पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जाती है। कुछ प्यार नाम की भी चीज़ होती है जो आपने मुझे कभी नहीं दिया। परिणीति की मॉम आती है और कहती है, परिणीति तुम्हें हो क्या गया है बेटा, क्या हो गया है, कैसी बात कर रही हो तुम अपने पापा से। परिणीति अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती है, आप तो बोलो ही मत, आपको तो जब देखो पापा ही दिखते हैं ना। मैं जब से बड़ी हुई हूँ ना मॉम, आपने मुझसे प्यार नहीं किया, आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड तक नहीं किया है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और इन सब में लगे हुए हैं। इतना पैसा कमा के करोगे भी क्या जब आपकी खुद की बेटी आपसे प्यार नहीं करती, नफ़रत करने लगी है आपकी बेटी आपसे, आप लोगों से दूर हो रही है आपकी बेटी। ये चीज़ आपको समझ में ही नहीं आया। क्या करोगे पैसा कमा के, और किसके लिए कमा रहे हो। सबसे बड़ी दौलत तो उनके खुद के बच्चे होते हैं, आपके तो बच्चे ही आपसे दूर हो रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। फैल छोड़िए माँ, आपको समझाना और पापा को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ आने की वजह बताइए बस। आयशा का फ़ोन आया था, परिणीति की मॉम कहती है। परिणीति को इतना जम के गुस्सा आ रहा था आयशा पे कि वो, मतलब अगर आयशा अभी खड़ी होती तो वो पूरा उतार देती उसके ऊपर, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, क्या बोला उसने आपसे। कहते, बेटा तुम्हें हमने हर चीज़ में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है, तुम्हें हर चीज़ की फ्रीडम दी है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो लो, पर तुम एक एसॉर्ट के चक्कर में फंस गई हो। हाँ, उस लड़की के चक्कर में। अरे तुम्हें जितना अय्याशी करनी है करो ना, किसने मना किया है तुम्हें। लेकिन तुम उस लड़की के पीछे करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, ये कहाँ की चीज़ें हैं। उसके पापा बोलते हैं, सब चीज़ क्या है ना, कुछ चीज़ें ज़्यादा दे दी है ना, इसलिए इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। एसॉर्ट को हमारे घर की बहू बनाने की सोचोगी तुम, तुम्हारी औकात भी, उसकी औकात भी नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, और तुम कहोगी। ओह, परिणीति थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, मतलब मैं लड़की को अपनी वाइफ बनाऊं चलेगा, बस एसॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है क्या। उसके पापा गुस्से में बोलते, यहाँ का घर का दामाद बनेगा, मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट फिक्स कर दी है, तुम मेरे दोस्त के बेटे से शादी करने वाली हो, जैसी तुम उससे शादी करोगी हमारा बिजनेस एक्सपैंड होगा और सब कुछ होगा। परिणीति का गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, वो खड़े होकर चिल्लाकर कहती है, आपका कुछ नहीं हो सकता पापा, आपका कुछ नहीं हो सकता। शर्म आती है मुझे आपको अपना पापा कहते हुए, जो हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान देखता रहता है। आपने मेरी एंगेजमेंट मुझसे बिना पूछे करी
फिक्स समझ में आता है, बट उसमें भी आपने फ़ायदा ये देखा कि अपने खुद के बेटे, अपने खुद के दोस्त के बेटे से शादी कर ली, ये सोचकर कि इससे ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड होगा। हद नहीं हो गई आपकी? मतलब हर चीज़ में बेटी की फीलिंग क्या है, बेटी क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, कुछ मतलब नहीं है। आपने मुझे सिर्फ पैदा इसलिए किया ना कि आप अब मुझे, मेरे साथ जैसा बर्ताव करना चाहे कर सकते हैं, जिसके साथ जो करना है जैसा कर सकते हो। आपने ये सोचा कि आपकी बेटी पैदा हुई है, ये तो अच्छा है, किसी के साथ भी शादी कराओ, बिजनेस एक्सटेंड हो, सब कुछ हो। मैं आपकी कोई भी बात को नहीं मानूंगी, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। और आपने ये जो अपने दोस्त के साथ मेरी शादी कराने का जो प्लान किया है ना, वो छोड़ दीजिए। और मैं बता दूं कि आई एम नॉट स्ट्रेट, मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं लड़की से प्यार करती हूँ, और वो भी आपको पता चल चुका है किस लड़की से प्यार करती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो परिणीति की मॉम आती है, वो एकदम से थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या बोले जा रही हो तुम्हें पता भी चल रहा है, कुछ भी बोले जा रही हो। पापा के साथ बदतमीज़ी करते करते तुम मेरे साथ भी बदतमीज़ी करना सीख गई हो, कुछ भी बोले जा रही हो यार। तुम मेरी बेटी हो, मतलब तुम स्ट्रेट हो, चुपचाप लड़के से शादी करोगी, और जिस लड़के से बोल रही हूँ उस लड़के से शादी करोगी। इसके बाद मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। परिणीति थोड़ा पीछे हटती है और कहती है, मॉम, मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ और आप मेरे साथ कोई भी बर्ताव नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कह के वो अपने रूम की तरफ चढ़ जाती है। वहाँ पे उसके पापा इतने ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहे रहते, गुड़गुड़ा रहे रहते, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। और वो चिल्लाते हुए ये कहते हैं, बस बहुत हो गया इसके नखरे, बस बहुत हो गई इसकी सारी बकवास, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। मैं इसके सारे एटीएम कार्ड्स ब्लॉक कराऊंगा, इसकी सारी चीज़ें, जो जितना पैसों का ये हमें बोलती ना सुनाती है, जिस पैसों के लिए ये उचक के उस एसॉर्ट के लिए पैसे बुक कर करके उसे बुक करती है ना, अब जब इसके पास पैसे नहीं होंगे ये सब कुछ नहीं करेगी। और वो परिणीति के सारे जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं और उसे फोर्स कर रहे रहते। परिणीति अपने जब रूम पर जाती है तो उसे आयशा को कॉल आता है। जब वो आयशा को कॉल पिकअप ही नहीं कर रही रहती, बहुत ज़्यादा आयशा उसे कॉल कर रही रहती है, बट परिणीति इस बार आयशा को कोई भी बात नहीं करती है। थोड़े टाइम के बाद आयशा परिणीति के घर आती है और घर आकर अब आंटी अंकल से मिलती है। तो आंटी अंकल उसे सारी सिचुएशन बताते हैं कि क्या क्या हुआ उन लोगों के बीच में, और जिसकी वजह से परिणीति अब बात भी नहीं कर रही है। आयशा जैसी जाती है और जाकर बोलती है, परिणीति के रूम के बाहर जाकर नॉक करती है। तो परिणीति जब गेट खोलती है तो कहती है, आयशा प्लीज़, अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच में बात करने के लिए। दोस्ती तो तुमने इतनी बखूबी निभाई है ना कि पूछो मत। तुम मेरी दोस्त कम, उनकी बेटी ज़्यादा हो, पहले जाओ उनके पास। आयशा कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। आयशा लाइक कि यार मैंने तेरे को सफ़र करते हुए देखा है, मुझे नहीं आ रहा था समझ में मैं क्या करूँ, कैसे तुझे हर एक चीज़ से सिचुएशन से बताऊँ। नहीं आ रहा था समझ में सिचुएशन से बचाने के लिए, तो तुमने जाके मेरे पेरेंट्स को बता दिया कि मैं एक असॉर्ट के चक्कर में फंस गई हूँ। तुम ये चीज़ खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे एक असॉर्ट से प्यार हो गया, तो तुमने ये कैसे सोचा कि मेरे पेरेंट्स ये सब एक्सेप्ट कर लेंगे। हद हो गई है यार तुम्हारी। तुम्हें पता था कि मेरे पेरेंट्स ऐसे ही गंदे तरीके से रिएक्ट करेंगे, मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, पर तुम्हें ये सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें तो उनकी गुड्स बुक्स में आना है ना, जो हमेशा से तुम हमेशा से आ रही हो। आयशा, पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम ना कभी किसी की समझ नहीं सकती हो फीलिंग्स को। तुम्हें प्यार पता है क्यों नहीं हुआ किसी से, क्योंकि तुमने कभी किसी की फीलिंग्स की इज्जत करना, उसे समझने की कोशिश नहीं करी। लड़के तुम्हारे पीछे घूमते हैं, इससे तुम्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं। तुम हर लड़के के साथ इंटीमेट होके सब कुछ छोड़ देती हो और ये कहती हो कि लाइफ इज़ मस्ट गो ऑन, किसी एक के चक्कर में क्यों पड़ना। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, ये शायद तुम्हें नेचर मेरा पता होगा। मैं जिज्ञासा से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे पास ये सोच कर आई थी बताने के लिए कि तुम मेरी सिचुएशन को समझोगी। मैंने जो जिज्ञासा के साथ ज़बरदस्ती कर ली, उसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई। क्या हुआ, 3 हफ्ते हो गए मैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी,
मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई, क्या हुआ। यहाँ तक कि मैं उसके गांव में गई तो पता चला कि उसके मॉम डैड ने भी वहाँ से वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। वो लोग अब वहाँ रहते ही नहीं हैं। सब कुछ बदल गया है। परिणीति परिणीति जो थी वो बदल गई है। मैं बदल चुकी हूँ यार। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया ये सोच कर कि तुम मेरी हेल्प करोगी, बट तुमने जो हेल्प करी है वो काबिल तारीफ़ है। मेरे पेरेंट्स को बता के मुझे अब फाउंडेशन में डाल दिया है। अब वो मेरी हर एक चीज़ पे नज़र रखेंगे। मैं चाह कर भी जिज्ञासा को ढूंढना चाहूँ, मैं ढूंढ नहीं पाऊँगी। मैं जितनी कोशिश कर लूँ कुछ नहीं हो सकता। जिज्ञासा कहाँ है, कैसी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आयशा, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ कि मैं जिज्ञासा के लिए क्या फ़ील करती हूँ। हाँ, मेरी उस एक गलती की वजह से आज मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है, और वो नहीं किया होती तो आज मैं जिज्ञासा को पा सकती थी। बट मेरा उस दिन गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मैं उसे खो दिया। और मैं ये इंगेजमेंट नहीं करूँगी आयशा, तो मैं पहले बता रही हूँ। आयशा बोलती, कौन सी इंगेजमेंट, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो परिणीति गुस्से में कहती, तो जाके अपने फेवरेट पेरेंट्स से पूछ लो। मेरे मॉम डैड कहाँ हैं वो? अब वो तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, जाके उनसे पूछो ना, जिन्हें तुम्हें छोड़ो यार आयशा, बोलने के लिए भी अब वर्ड्स नहीं बचे मेरे पास। मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। मैं अगर होंगी तो सिर्फ जिज्ञासा की, वरना किसी और की भी नहीं। अब अगर इसे जुनून कहो, पागलपन करो, या जिद बोलो, या तड़प कहो, सब कुछ है। मुझे कोई फाउंडेशन नहीं रोक सकता है। मेरे प्यार को दबाया नहीं जाएगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु विल बी अ फॉरबिडन। याद रखना। और ऐसे कह के परिणीति अपना डोर लॉक कर लेती है। आयशा डोर के बाहर खड़ी की खड़ी हो जाती है। वो कुछ कहना चाह रही थी बट नहीं, तो वो भागते हुए जाती है अंकल आंटी के पास और पूछती है, आंटी इंगेजमेंट? तो कहते हैं हाँ, मैंने इंगेजमेंट फ़िक्स कर दी है उसको, अपने दोस्त के बेटे के लिए, क्योंकि जिसका दिमाग वो क्या बोल रही है, लड़की पसंद है, ये है वो है, चल रहा है, सिर्फ शादी वादी होगी तो सब सही हो जाएगा। आयशा को एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसने बहुत गलत कर दिया। वो कुछ चीज़ें सही करना चाहती थी, वो सोच रही थी कि वो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही करे, सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कराए। उसे बहुत ज़्यादा चिंता थी, बट वो फिर भी कुछ चीज़ हैंडल नहीं कर पाई। थोड़े वक्त तक वो बहुत सोचती कि क्या करूँ क्या नहीं, और कुछ नहीं होता। फिर वो दिन आ जाता है कि जहाँ पर उसके जो पापा रहते हैं वो इंगेजमेंट कराने के लिए अपने दोस्त के बेटे को ले आते हैं। पार्टी शार्टी सब चल रही रहती है। पार्टी हाई लेवल की हो रही रहती है, डीजेस वगैरह सब लगे रहते हैं। परिणीति को भी काफ़ी अच्छे से तैयार किया जाता है, उसे फोर्स किया जाता है कि वो वहाँ पर जाए, उसकी शादी करे। लेकिन जब वो वहाँ पर शादी के लिए खड़ी होती है तो उसे वहाँ से थोड़ी सी दूर में एक पर्सन दिख रहा रहता है जो वहाँ पर एज अ वेट्रेस काम कर रहा रहता है। वो उस लड़की को ध्यान से देख रही रहती है, तो उसे पता चलता है कि वो जिज्ञासा है। वो इस इंगेजमेंट में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो जिस होटल में वो सब चीज़ें हो रही रहती है, वहाँ पर उसे जिज्ञासा काम करते हुए दिख रही रहती है। जिज्ञासा वहाँ वेट्रेस का काम क्यों कर रही रहती है, इस चीज़ का सवालों का, ये सारे सवाल उसके मन में इतने ज़्यादा चले गए थे कि उसे पूछना था। तो वो वहाँ से मैनेजर को इन्फॉर्म करती है कि वो जो लड़की है उससे बोलो कि वो मुझे सर्व करे ड्रिंक। जैसे ही वो सर्व करने आती है तो परिणीति को सामने देखती है जिज्ञासा। जिज्ञासा ये देख के इतने गुस्से में आ जाती है और उसे वो सब चीज़ें याद आती है कि आज उसकी ये जो हालत है वो किसी और की वजह से नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ परिणीति की वजह से। वो उसे वहाँ पर ड्रिंक सर्व करती है और चली जाती है। उसका इतना गुस्से का एटीट्यूड देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। आयशा भी वहाँ रहती है और वो जिज्ञासा को देख लेती है, और परिणीति बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी रहती है कि जब वो जिज्ञासा को देखती है तो उसे ना इंगेजमेंट में कोई इंटरेस्ट रहता है ना किसी में। उसका सिर्फ ये मन रहता है कि वो जिज्ञासा से बात करे और पूछे कि वो कहाँ चली गई है। एक अलग सी बेचैनी उसके मन में इतनी ज़्यादा तड़प रही थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है।
इंगेजमेंट स्टार्ट होने में अभी समय था और ऐसा वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को दे रहे रहते हैं। तो परिणीति जिज्ञासा के हर एक मूवमेंट को ध्यान में रखती है। फिर वो चुपके से परिणीति जिज्ञासा का हाथ पकड़ती है और उसे एक रूम में लाके लॉक कर देती है। वो दोनों एक रूम में लॉक्ड रहते हैं। तभी वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जिज्ञासा कहती है, अब ये भी चीज़ तुम्हारी कहने पे चलेगी ना? मतलब मैं अगर वेट्रेस का काम कर रही हूँ तो वो भी गलत है, मैं दूसरे का काम करूँ वो भी गलत है। अब क्या चाहती हो मुझसे? आज से कुछ 1 महीने पहले तुमने मेरी ज़िंदगी कोई ख़राब नहीं करी है। इस 1 महीने में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है तुम्हारी वजह से परिणीति। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मेरे पास वर्ड नहीं है परिणीति। आई हेट यू। और अब यहाँ से मुझे जाने दो। तुम्हारी इंगेजमेंट हो रही है, इंगेजमेंट करो। परिणीति अपना हाथ पकड़ती है। परिणीति अपना हाथ वॉल के ऊपर रखती है और जैसे वो लॉक कर देती है जिज्ञासा को और कहती है, आई लव यू, आई एम मैडली इन लव विथ यू। आई नो उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी जो मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी। बट मैं गुस्से में थी, मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे छोड़ने की बात इतनी रट पे लगाई रखी थी कि मेरा गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया। मैंने जो हरकत करी उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। बट मैं तुम्हें ना ये सब चीज़ों पे नहीं देख सकती। और मैं खुश हूँ कि तुमने एसॉर्ट का बिज़नेस छोड़ के वेट्रेस का कर रही हो। पर बेबी आई लव यू, जस्ट मेरे साथ रहो ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। जिज्ञासा का गुस्सा इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो एकदम से परिणीति को धक्का देती है और वो वहाँ जाकर नीचे गिर जाती है। और वो कहती, तुम मुझे खुश रखोगी? जिसने मेरी पूरी खुशियाँ छीन ली वो मुझे खुश रखेगी? तुम्हारे उस दिन के बिहेवियर की वजह से, जो हरकत तुमने करके गई, उस वजह से मैंने अपनी माँ खो दी, अपने बहन भाई खो दिए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरे तरीके से तबाह हो गई है। मेरे मॉम डैड ने मुझे देखना बंद कर दिया, मेरे पापा गुजर गए, सब तुम्हारी वजह से परिणीति। तुम्हारा वो कर यार, इतने तो मेरे साथ क्लाइंट लोग भी मेरे साथ इतनी बदसलूकी नहीं करते हैं। वो भी इतने ज़्यादा हवस के नहीं होते जितनी हवस तुमने मुझे दिखाई थी उस दिन। मेरे पूरी बॉडी पे मांस छोड़ दिए। मेरी माँ को जैसी दिखा तो उन्होंने तो मुझे त्याग दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज मेरे भाई बहन कहाँ पर है मुझे नहीं पता। बस एक जगह है जिसकी वजह से मैं उनको सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र कर पाती हूँ यूपीआई के थ्रू। उनके खर्चे वगैरह के लिए सिर्फ पैसे देती हूँ। वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी पूरी फैमिली चली गई तुम्हारी वजह से परिणीति। और तुम मुझे खुश रख सकोगी? तुम मुझे खुश रख सकोगी? तुम मुझे क्या, तुम किसी को खुश नहीं रख सकती। और किसने कहा कि मैं वेट्रेस का काम कर रही हूँ? ये मेरे एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मैं काम कर रही हूँ। मेरे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मेरे ऊपर जो टैग एसॉर्ट का लगा वो तो चल जाता है, लेकिन मेरी जब फैमिली को पता चला, मेरी माँ ने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी कि मैं कैसे यहाँ कैसे फंस गई। परिणीति, सिचुएशन तुमने ख़राब कर दी, मेरी ज़िंदगी तुमने तबाह कर दी। तुमने मुझे किसी चीज़ के लायक नहीं समझा, किसी लायक चीज़ के लिए छोड़ा नहीं। और तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझे खुश रख सकती हो। जाओ, तुम्हारी शादी हो रही है, चुपचाप उसके साथ एंगेजमेंट करो और मुझे बख्श दो। अपनी टूटी हुई ज़िंदगी को मैं कैसे भी संवारने दो। जिज्ञासा बहुत रो रही रहती है और वो गैसी गेट ओपन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही रहती है। तभी परिणीति आती है और उसके आके उसको बहुत टाइटली हग करती है और कहती है, आई नो जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। मैं तुमसे जेन्युइनली प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बस एक गलती की वजह से तुम्हें मेरा प्यार छोड़ दिया। यार, एक गलती तो खुदा भी माफ़ कर देता है, तो तुम उस दिन मेरे को माफ़ नहीं कर सकती क्या? हाँ, मेरा गंदा बिहेवियर था, मैंने जो हरकत करी वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। बट यार, हो गया ना वो। बट मैं एक्चुअल में तुम्हारे साथ जेन्युइन वे में प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हें
खुश रखना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने ही इस 1 महीने तड़प हैंडल करी है? मैंने तो जैसे नहीं करी। परिणीति ऐसे तड़प वाली बात करते करते वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही जा रही होती है जिज्ञासा के। जिज्ञासा उसे दूर भागना चाहती थी क्योंकि उसके मन में वही सारे दिन की झलक याद आ जाती है। उसे वो सब याद आ जाता है कि किस तरीके से परिणीति ने उसके साथ ज़बरदस्ती किस किया था और उसके साथ वो सारी हरकत करी थी। तभी वो एकदम से रोक के बोलती, परिणीति मेरे क्लोज मत आओ, मैं उस दिन जो तुमने मेरे साथ किया था मैं यहाँ अलाउ नहीं करूँगी तुम्हें नहीं करूँगी। तभी परिणीति उसके क्लोज आती है और अपने घुटनों पे बैठती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी और ना मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी माफ़ी मांगने आई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड आई एम रियली सॉरी यार, बट आई रियली लव यू टू। यार प्लीज़ समझने की कोशिश करो ना, ऐसे मत करो यार, समझो यार, मैं सच्ची में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यार, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। परिणीति वहाँ पर रोने ही लगती है क्योंकि उसे रोना बहुत ज़्यादा आ रहा रहता है। चाहे जो भी बोलो, जिज्ञासा कितनी भी रूड हो जाए, पर परिणीति के वो सॉफ्ट कॉर्नर और वो सॉफ्ट सारी बातों को वो कभी भूल नहीं सकती थी जो वो हमेशा से उसके साथ बिहेव किया था। जो रोमांटिक मोमेंट्स, जो लव लाइफ उन्होंने इन दोनों ने एक साथ बिताई थी, वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। और प्यार तो वो भी बहुत ज़्यादा करती थी, बस उसी कुछ हरकतों से उसे गुस्सा आ गया था और नफ़रत करने लग गई थी। ये सोच कर कि उसने जानबूझकर किया है। जब परिणीति इस तरीके से रो रही रहती है जिज्ञासा के सामने, तो जिज्ञासा उसे जाती है और उठा के बोलती है, हक करती है और कहती है, यार तुम क्या हो, मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं रह पाती हूँ, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ यार, लेकिन तुमने जो इस दिन मेरे साथ ये किया उससे मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। परिणीति भी उसे टाइट हक करके बोलती है, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सही नहीं था, बट मुझे माफ़ी तो दे दो। ये लोग ऐसे ही अपने रो रहे रहते, तभी डोर लॉक्ड होता है। अब देखते फ्रेंड्स आगे क्या होता है और आगे कौन था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।